हमास इजराइल में तुरंत युद्ध विराम का प्रस्ताव पास, सीजफायर का प्रस्ताव यूएन की आम सभा में पारित। 14 के मुकाबले 120 वोट से प्रस्ताव पारित। सीजफायर पर वोटिंग में भारत शामिल नहीं हुआ। यूएन में भारत के रुख पर भड़के ओवैसी सीजफायर के समर्थन में वोटिंग न करने पर उठाया सवाल। ओवैसी बोले, मोदी सरकार का यूएन में गैर मौजूद रहना चौंकाने वाला, नागरिक जीवन से जुड़े मुद्दे से परहेज क्यों किया। यूएन में गाजा को लेकर भारत के वोटिंग में शामिल न होने पर प्रियंका गांधी की पोस्ट, लिखा आश्चर्यचकित और शर्मिंदा हूं। गाजा के समर्थन में केरल के मलप्पुरम में रैली में वर्चुअली जुड़ा हमास का लीडर खालिद। रैली में खालिद मशाह ने की भड़काऊ तकरीर। बीजेपी ने हमास लीडर के भाषण पर उठाए सवाल। केरल के मलप्पुरम में गाजा के लोगों के लिए नमाज, उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। इजरायली वायुसेना के गाजा पर एक्शन का नया वीडियो। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। गाजा पट्टी में गरज रहे इजरायली टैंक। आईडीएफ ने जारी किया गाजा में एक्शन का वीडियो। 3 फ्रंट से इजराइल का हमास पर अटैक। हमास के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है इजराइल। जंग में इजराइल को बड़ी कामयाबी, मारा गया हमास का एयर चीफ असेम अबू रकाबा ने ही 7 अक्टूबर को की थी हमले की प्लानिंग। हमास के पैराग्लाइडर्स, ड्रोन और हवाई सुरक्षा का हेड था रकाबा। गाजा में मोबाइल और इंटरनेट सेवा ठप। हमास का दावा, इजराइल का जमीनी हमला हो सकता है और तेज। इजरायली हमले के बाद गाजा में टोटल ब्लैकआउट। गाजा पट्टी का पूरा दुनिया से संपर्क टूटा। सीरिया में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला। 2 बेस पर ड्रोन से अटैक। ईरान समर्थित मिलिटेंट ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली। इराक में अमेरिकी बेस पर हमले की तैयारी। शिया मिलिशिया सैयद अल शुहादा कर रहा तैयारी। ईरान समर्थित शिया मिलिशिया ने जारी किया वीडियो। इजराइल ने हमास पर लगाया अस्पताल को ह्यूमन शील्ड बनाने का आरोप। कहा, गाजा में हमास ने अल शिफा अस्पताल में बनाया है अपना कमांड और कंट्रोल सेंटर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जारी किया है वीडियो। कहा, हमास 1,500 बेड और 4,000 स्टाफ वाले अस्पताल को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा। इजरायली सेना के मुताबिक अल शिफा सहित कई अस्पतालों के नीचे बिछा है सुरंगों का जाल। इजराइल का दावा, अस्पताल के अंदर से सुरंगों में जाने का रास्ता। हमास के आतंकवादी इन्हीं अस्पताल से सुरंगों में पाते हैं पनाह। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने किया सबूत होने का दावा। 7 अक्टूबर को नरसंहार के बाद हमास के सैकड़ों आतंकवादियों ने अस्पतालों में ली पनाह। इजराइल हमास की जंग का आज 22वां दिन। दोनों तरफ के 8,700 से ज्यादा लोगों की मौत। इजराइल हमास जंग के बीच बड़ी लड़ाई की तैयारी में जुटा ईरान। ईरानी सेना ने शुरू किया 2 दिन के युद्धाभ्यास। ईरानी सेना के युद्धाभ्यास में 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर ने लिया हिस्सा। ईरान की दलील, संभावित खतरे को देखते हुए कर रही तैयारी। अमेरिकी विदेश मंत्री का ऐलान। हमास से जुड़े 8 व्यक्ति और 4 संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध। हरियाणा में बीजेपी ने सांसद नायब सिंह सैनी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। ओपी धनखड़ की जगह संभाली जिम्मेदारी। नायब सिंह सैनी बोले, लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी। लोकसभा की सभी 10 सीटें। पार्टी की उम्मीदों पर उतरूंगा खरा। 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 30 अक्टूबर को अंबाजी मंदिर में करेंगे दर्शन। 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा। कहा, 5 चुनाव बीजेपी जीतेगी। भुवनेश्वर में बीजेपी ने निकाली अमृत कलश यात्रा। धर्मेंद्र प्रधान, मनमोहन सामल, अपराजिता सारंगी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमृत कलश यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमृत कलश यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर हुआ कार्यक्रम। भुवनेश्वर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विशेष ट्रेन अमृत कलश यात्रा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई हरी झंडी। धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में सैकड़ों गांव से आए 1400 प्रतिनिधियों को किया दिल्ली रवाना। कहा, पीएम मोदी के आह्वान पर अभियान अपने अंजाम की ओर पहुंच रहा। प्रियंका के एमपी दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का तंज। कहा, फिर सज रही कांग्रेस के झूठ की दुकान। एमपी में समाजवादी पार्टी ने सीएम शिवराज के सामने मिर्ची बाबा को बनाया उम्मीदवार। बुधनी सीट से लड़ेंगे चुनाव। अनूपपुर में मंत्री विशाहू लाल सिंह के खिलाफ रिटायर्ड आईएएस विनोद सिंह बघेल को उतारा। बिजावर में कैंडिडेट बदलकर बीजेपी की पूर्व एमएलए की टिकट। मध्य प्रदेश चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी तेज। भोपाल में बीजेपी की ओर से कई जगहों पर लगाई गई होर्डिंग। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस का मूल चरित्र भगवान श्री राम के खिलाफ। राम मंदिर के होर्डिंग्स पर कांग्रेस को आपत्ति। जमीयत उलेमा-ए हिंद ने राम मंदिर उद्घाटन में पीएम मोदी के जाने की विरोध किया। जमीयत के चीफ मौलाना महमूद असद मदनी ने बयान जारी कर विरोध दर्ज कराया।
एमपी चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई। मोदी, नड्डा, राजनाथ सिंह समेत 40 नेता प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से बनने जा रही बीजेपी सरकार। कैलाश विजयवर्गीय ने फिर से किया दावा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे। रात 8 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठकर हिस्सा लेंगे बैठक में। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर बोले अब सीएम भूपेश बघेल, लोग उत्साह से कर रहे हैं इंतजार। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी। दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम। राजस्थान चुनाव के लिए आरएलपी की पहली लिस्ट 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। खिंवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे हनुमान बेनीवाल। टोंक में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर दिया विवादित बयान। कहा, बुढ़ापे में सठिया गए हैं खड़गे जी। राजस्थान में ईडी एक्शन पर बोले बीजेपी स्टेट चीफ सीपी जोशी, परत दर परत भ्रष्टाचार का खुलासा। अगर सीएम निर्दोष तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। राजस्थान में कांग्रेस को झटका। चंद्रशेखर बैद, नंदलाल पुनिया, ज्योति खंडेलवाल समेत कई नेता बीजेपी में शामिल। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। स्थानीय पार्षद के आवास पर लोगों से बातचीत की। अनुराग ठाकुर का सीएम गहलोत पर अटैक। कहा, राजस्थान में भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित। महिला अपराध की राजनीति बना राज्य। इंडिया अलायंस पर बोले शरद पवार, संसदीय चुनावों के लिए विपक्षी दलों के एक साथ आना होगा। चेन्नई में बीजेपी नेता अमर प्रसाद रेड्डी के परिवार से मिले सदानंद गौड़ा, सत्यपाल सिंह, डी पुरंदेश्वरी समेत कई नेता। झंडा पोल मामले में गिरफ्तार है रेड्डी। चेन्नई में बीजेपी के सदानंद गौड़ा का डीएमके पर आरोप। कहा, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। वो बीजेपी से डरते हैं क्योंकि हम तमिलनाडु में बढ़ रहे हैं। एआईएडीएमके नेता सेलूर के राजू का बयान। एडप्पाडी पलानीस्वामी को देश का पीएम क्यों नहीं बनाना चाहिए, उनके पास पीएम बनने के लिए सभी योग्यता। सिलीगुड़ी में बीजेपी विधायक श्री रूपा मित्रा चौधरी ने लगाया आरोप। कहा, टीएमसी के गुंडों ने मेरी कार पर किया हमला। खराब तबीयत के कारण अस्पताल में एडमिट पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक। राशन वितरण घोटाले में 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा गया। ईडी ने ज्योतिप्रिया मलिक के बैंक खाते की फ्री संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी। बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिया की गिरफ्तारी और वैभव गहलोत को सम्मन दिए जाने पर भड़के संजय राउत का हारने के डर से वो बौखला गए। संजय राउत का अजित पवार पर हमला। कहा, मंच छोड़ देना चाहिए जब शरद पवार की आलोचना कर रहे थे पीएम मोदी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर में बीटल्स एंड दी गंगा फेस्टिवल कार्यक्रम में लिया हिस्सा। 3 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। यूपी में अररिया में सीएम योगी का कार्यक्रम। महिला लाभार्थियों को सौंपे चेक। गीता प्रेस के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का निधन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। बस मार्शलों की हड़ताल पर बोले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत। कहा, बस मार्शलों को हटाए जाने की बात गलत। होमगार्ड के रूप में तैनात होंगे बस मार्शल। जापान के ओसाका में G7 के व्यापार मंत्रियों की बैठक। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। हवाई अड्डे पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बिहार के मुंगेर में सरकारी स्कूल में संस्कृत की परीक्षा में पूछे गए इस्लाम से जुड़े सवाल। बीजेपी ने कहा, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की सफाई। कहा, सीएम योगी के नाथ संप्रदाय में पढ़ाया जाता है। मोहम्मद बोध नाम का चैप्टर भाषा का धर्म से संबद्ध नहीं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी शुरू। दीपोत्सव होने वाली जगह पर हुई भूमि पूजन। शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज के आस्था में डुबकी श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ भी किया। हरिद्वार में भी शरद पूर्णिमा के अवसर पर स्नान। श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। रविवार को बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करेगी निर्मला सीतारमण। देश के प्रथम गांव माणा में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवल 2023 में शामिल होने पहुंची ममता बनर्जी का दिखा अलग अंदाज। बंगाली गाने की धुन पर डांस करती नजर आई। ममता के साथ महिलाओं का एक समूह भी नाचता नजर आया। कार्यक्रम को देखने उमड़ी लोगों की भीड़। कुल्लू के ढालपुर मैदान में चल रहे दशहरा उत्सव के दौरान लगी आग। देर रात करीब 2 बजे आग लगने से कुछ दुकानें और तंबू जलकर खाक। कुल्लू आग पर बीजेपी नेता सुरेंद्र शौरी ने जताया दुख। कहा, 15 तंबू और कुछ दुकानें जली। प्रशासन के सहयोग से रेस्क्यू का काम। पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। बाबर खालसा इंटरनेशनल के 4 गुर्गे गिरफ्तार। 6 पिस्तौल और 275 कारतूस जब्त। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ और पुलिस का एक्शन। ड्रोन से हेरोइन का 1 पैकेट बरामद किया। गाजियाबाद में टीला मोड़ थाना क्षेत्र इलाके में एनकाउंटर। प्रमोद कसाना की हत्या के आरोपी को पुलिस ने पैर में गोली मारी। घायल आरोपी अरेस्ट। कानपुर में छात्र ने शिक्षक पर तमंचे से की फायरिंग। शिक्षक के साथ साथ एक भी छात्र घायल। शिक्षक की पिटाई से नाराज था छात्र।
बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल वैन को मारी टक्कर, 4 बच्चे घायल। यूपी के कौशाम्बी में प्लाईवुड गोदाम में फटा सिलेंडर, गोदाम मलबे में तब्दील, पड़ोस का मकान भी जमींदोज। उदयपुर में डायमंड कॉम्प्लेक्स के घर में मिले 2 बुजुर्ग महिलाओं के शव, शरीर पर चोट से निशान, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक होटल से पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद किया, हाथ से लिखा सुसाइड नोट भी बरामद। सुसाइड नोट में लिखा दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक साथ अपनी जिंदगी खत्म करने का लिया फैसला। अलीगढ़ में सूदखोर से परेशान एक पिता ने अपने बेटे की लगाई 8 लाख की बोली, पुलिस ने आरोपी सूदखोर शख्स को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में यूट्यूबर को पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो बनाना पड़ा महंगा, पुलिस ने किया केस दर्ज। आगरा में चमड़े के उत्पादों की लगी प्रदर्शनी, जूते, बेल्ट, बैग समेत कई सामानों की खरीदारी कर रहे लोग। दिल्ली में आज भी प्रदूषण खराब श्रेणी में दर्ज, इंडिया गेट पर सुबह AQI 286 रिकॉर्ड। नोएडा में खराब श्रेणी में AQI 255 दर्ज, गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी में। मुंबई में प्रदूषण से लोग परेशान, कई इलाकों में 300 के पार हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स, आसमान में छाई धुंध। दिल्ली में तेजी से बढ़ रही है प्याज की कीमतें, गाजीपुर सब्जी मंडी में 70 रुपए किलो प्याज। कानपुर में भी प्याज की कीमतों में भारी उछाल, करीब 1 महीने तक नई फसल आने तक कीमतें बढ़ने का अनुमान। एशिया पैरा गेम्स में रोअर अनीता और नारायण कोंगना पल्ले का कमाल, PR3 मिक्स्ड डबल्स में जीता सिल्वर मेडल। चीन में हो रहे एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने 100 मेडल का आंकड़ा छुआ, पीएम मोदी ने दी बधाई, लिखा कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान, मैथ्यू वेड को मिली कप्तानी। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा ने भारत के वर्ल्ड कप जीतने की जताई उम्मीद, कहा टीम और सभी कोच का रविंद्र जडेजा का पूरा विश्वास। हुमा कुरैशी ने पूरी की सीरीज महारानी के 3रे सीजन की शूटिंग, हुमा ने वीडियो शेयर कर दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर बनी मराठी फिल्म रिलीज, एक्टर राहुल चोपड़ा ने निभाई है गडकरी की भूमिका।